वेलकम टू जीके जिज्ञासा फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं भारत में प्रथम के बारे में आपसे पुनः बात करूंगा। इसके पहले हमने दो पार्ट में बात की है। पार्ट वन जिसमें हमने भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जनजातीय महिला राष्ट्रपति इत्यादि प्रश्नों के बारे में पार्ट वन में बात किया है। पार्ट टू में हमने भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो पार्ट टू में हमने प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, चुनाव हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, महिला केंद्रीय मंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल आदि के बारे में हमने पार्ट टू में बात किया है। और आज पार्ट थ्री में हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा की सभापति और उपसभापति के बारे में बात करेंगे, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव के बारे में बात करेंगे, प्रथम महिला सांसद के बारे में बात करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट वंस अगेन, इसलिए इसे लास्ट तक देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिले। और जीके जिज्ञासा जो हमारा चैनल है, यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया? सी राजगोपालाचारी, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन। सी राजगोपालाचारी, यदि आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो सी राजगोपालाचारी कौन थे आप जानते होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जीवी मावलंकर इज द राइट आंसर। कार्यकाल इनका जीवी मावलंकर जी का था 1946 से 1956 तक, यानी 2 टर्म्स में था। इनका उपनाम था दादा साहेब। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जी इस समय जो हैं वो ओम बिरला हैं, 2019 जून से हैं। और प्रथम लोकसभा का गठन ये परीक्षा में आता है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और सत्र प्रारंभ 13 मई 1952 का। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, ये इनका उत्तर ठीक से देख लीजिए। तो पहला प्रश्न का ये उत्तर था जीवी मावलंकर। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू आप जानते होंगे, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसके प्रथम या द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में आपने देखेंगे तो इनका उत्तर मिलेगा। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी। मीरा कुमार इज द राइट आंसर। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी 2009 से 2014 के बीच में। कांग्रेस से 5 बार सांसद रहीं, बड़ी नेता थी, पूर्व राजनयिक थी। बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। बाबूजी जिन्हें कहा जाता था 1946 की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री रहे बाबूजी। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वे रक्षा मंत्री रहे और चौथे उप प्रधानमंत्री रहे। सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई में इनका विशेष योगदान रहा है जगजीवन राम जी का। राष्ट्रपति का नामांकन करने वाली मीरा कुमार जी दूसरी महिला हैं। 1917 में रामनाथ कोविंद जी से पराजित हुई थी और कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे। 11वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वाम मोर्चा द्वारा लक्ष्मी सहगल नामांकित हुई थी और वो राष्ट्रपति का नामांकन करने वाली प्रथम महिला थी। सो मीरा कुमार
जी जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा? स्नेहलता श्रीवास्तव, वायलेट अलवा, मीरा कुमार, बी.एस. रमा देवी। द आंसर इज स्नेहलता श्रीवास्तव। 1917 से 18 के बीच ये रही। आईएएस की पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व में नाबार्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक में भी इन्होंने काम किया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सो द फर्स्ट वुमन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा वॉज स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 4 है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? स्नेहलता श्रीवास्तव, वायलेट अलवा, मीरा कुमार, वी.एस. रमा देवी। द आंसर इज वायलेट अलवा। वायलेट अलवा राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति थी। 1962 से 69 2 सत्रों में 2 टर्म्स में रहीं। अलग अलग हाई कोर्ट में पूर्ण पीठ के समक्ष बहस करने वाली पहली महिला वकील थी। 1944 में इन्होंने बहस किया था, सबसे पहली महिला वकील बनी हाई कोर्ट में बहस करने वाली। 1947 में फ्लैग प्रेजेंटेशन कमेटी की सदस्य रही, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, जो कि 2018 से है। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा? द आंसर इज वी.एस. रमा देवी। कार्यकाल 1993 से 97 तक है। प्रथम और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी अभी तक की। 90 यानी नवंबर 90 से दिसंबर 90 तक लगभग 1 महीना के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। और इनके बाद बहुत ही चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन जी हुए थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त की यदि बात करें, सुकुमार सेन जी थे। और वी.एस. रमा देवी जी की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं। सो द आंसर इज वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा हेतु नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा? नरगिस इज द राइट आंसर। 1980 में ये नामित हुई थी, लेकिन 81 में दुर्भाग्यवश कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं की स्मृति में सुनील दत्त ने नरगिस कैंसर हॉस्पिटल बनवाया था। प्रथम बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला जो अभिनेत्री थी वह देविका रानी थी। 1930 में इन्होंने अभिनय किया था। अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? वायलेट अलवा, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार और राधाबाई सुब्बारायन। द आंसर इज राधाबाई सुब्बारायन। वायलेट अलवा राज्यसभा की प्रथम उपसभापति थी, महिला उपसभापति। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री भारत की। मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा अध्यक्ष। सो द आंसर इज राधाबाई सुब्बारायन भारत की प्रथम महिला एमपी यानी सांसद थी। 1938 में ये सांसद बनी थी। निर्विवाद राज्य परिषद हेतु चुनी गई थी। काफ़ी संघर्ष के बाद यह एमपी बनी। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। महिलाओं के लिए विधायिका में 5% आरक्षण की मांग की थी इन्होंने। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्य थी और महिला अधिकारों के लिए बहुत सारे संघर्ष इन्होंने किए थे। राधाबाई सुब्बारायन जी ने, जो कि पहली महिला सांसद बनी भारत की। अगला प्रश्न नंबर 8 है, भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, शन्नो देवी, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी। आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं प्रथम। सुचेता कृपलानी प्रथम
यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट रही हैं भारत की? सो द आंसर इज शन्नो देवी। शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो कि देश की पहली महिला अध्यक्ष थी किसी विधानसभा की 1966 में, और वह पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही थी। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय सांसद कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? सी राजगोपालाचारी, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी। सी राजगोपालाचारी, जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी बहुत ही बड़े व्यक्ति थे तत्कालीन समय के। इनको इसीलिए इनके संघर्षों के लिए, स्वतंत्रता में इनके योगदान के लिए, खास तौर से स्वतंत्रता में इनके योगदान, खास तौर से भारतीयों की आवाज़ बनने के लिए इंग्लैंड में इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और गांधी जी और गोखले इनको गुरु मानते थे। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बड़े व्यक्तित्व थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जो प्रथम सांसद जो भारत के बने थे, प्रथम भारतीय ब्रिटिश में पार्लियामेंट में, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए बने थे और 1892 से 1895 तक के लिए। रास्ते इफ्तार नामक एक पत्र का संपादन और संचालन किया था इन्होंने। इंग्लैंड के साथ भारत में भी सिविल सेवा प्रारंभ करवाया इन्होंने बड़े प्रयास से, क्योंकि पहले शुरू में आईएएस की परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। तो काफ़ी प्रयास के बाद वो लोग मान गए और ये सफल रहे यह नियम पास करवाने में कि अब भारत में भी परीक्षा प्रारंभ होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखी थी, जिसमें उनके बहुत सारे लेख, बहुत सारे भाषण, बहुत सारे पत्र जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखे थे, बहुत सारे गवाहियाँ जो उन्होंने दी थी, वो सारे सब इसमें शामिल थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग सर्वप्रथम इन्होंने 1906 में की थी। एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी थ्योरी थी उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता था, धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि अंग्रेज सरकार की नीतियाँ, उनकी नीतियों की वजह से कैसे भारत का धन बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा जा रहा है। इस तरह से इनकी नीतियों से भारत समृद्ध नहीं हो रहा है बल्कि कंगाल होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इट वाज द वीडियो। आपको मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है। इसलिए ऐसी ही वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूं और मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।